नमस्ते भैया, नमस्ते इंडिया, नमस्ते भारत। तो आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कई बैच चलता है नया, तो कोई किसी में तो विद्युत आवेश चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, इसलिए हम लोग नया अध्याय पढ़ करके जो है शुरू करते हैं, जिससे कुछ उनको छुट्टी है कुछ खत्म होता रहे। तो नया अध्याय हम पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे पढ़ें वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन देखिए, पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की चर्चा तो पहले पाठ में किए ही है, लेकिन आइए थोड़ा चर्चा करते हैं क्या वैद्युत धारा। तो ये देखिए यहाँ पर एक तार है, तार में होता है चालक। तो किसी भी तार में देखिए पढ़ाने से तुम लोगों को Q बराबर IT, Q बराबर IT, तो यहाँ हो जाएगा I बराबर हो जाएगा Q बटे T। तो किसी भी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में, ध्यान सुनिए, किसी भी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मात्रा जो होता है बताएं क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और या फिर लिख सकते हैं कूलाम बटे सेकेंड। चूंकि देखिए आवेश मतलब कूलाम होता है और समय वाले सेकंड, तो इसलिए कूलाम बटे सेकंड का फॉर्मूला क्या जाएगा, I बराबर Q बटे T। तो किसी भी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या करते हैं, वैद्युत धारा करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखते हैं, अब वैद्युत धारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। आइए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो बड़ा ध्यान सुनो, तुम लोग देखो, जब हमारे यहाँ कभी कभी शादी ब्याह पड़ता है, तो जहाँ पर भट्टी खाना में बनता है, बहुत लंबा लंबा तार होता है ना, तो तार में हम लोग बल्ब लगा करके, जैसे 100 वाट का बल्ब को लगा करके होल्डर में जब हम तार को उधर लेके जाए या उधर लेके जाए, तो क्या बल्ब की लाइट कभी डिम होता है? तो बल्ब की लाइट जल्दी बनी रहती है, चाहे आप इधर जाए, चाहे पूरब जाए, चाहे पूर्व पश्चिम जाए, चाहे उत्तर जाए, ऊपर नीचे, तो कभी बल्ब की लाइट डिम नहीं होती। इसका माने कि हम किसी भी दिशा में जाएंगे, बल्ब की लाइट डिम नहीं हो रही है, माने कि धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः कह सकते हैं कि वैद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। प्रयोग द्वारा हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर हमने 90 अंश के कोण पर धारा प्रयोग किया, और यहाँ ये इनपुट धारा है और ये क्या है, आउटपुट धारा है, माने ये जाने वाली एक संग मिल रही है और निकलना गया। 3 और 4 का जब नापा गया एमीटर से, यहाँ 7 एम्पियर आता है। तो हम जानते हैं 3 और 4 का अदिश योग होता है 7 होता है, और जो है माने जब अदिश योग 7 है, माने हम कह सकते हैं वैद्युत धारा क्या है, आपका अदिश राशि है। अगर ये सदिश होता है तो हम जानते हैं 3 और 4 का सदिश योग कक्षा 11 में पढ़ा गया, कितना होता है 3 और 4 का सदिश योग 5 होता है। तो यहाँ 5 तो आया नहीं, प्रयोग द्वारा देखा गया, हम एमीटर से नापा गया 7 आ गया। अतः कह सकते हैं वैद्युत धारा क्या बेटा, एक सदिश अदिश राशि है, न कि सदिश। तो चित्र में प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का परिणामी मान 7 एम्पियर आता है, जो कि अदिश योग है। यदि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का परिणामी मान 5 आता तो 5 एम्पियर आता तो धारा सदिश राशि होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि जब इसको हम 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर को 90 अंश के कोण पर डालते हैं और यहाँ जो तार निकलता है 7 एम्पीयर आता है, मीटर से नापा जाता है, तो चूंकि 3 और 4 का दिशा 7 होता है, तो हम कह सकते हैं क्या है, अदिश राशि है।
अगर हम प्रयोग द्वारा देखते हैं, अगर यहाँ 5 आता, कितना आता बेटा 5, तो हम कह सकते थे कि धारा का वैद्युत धारा क्या आपका सदिश राशि है। तो लेकिन अब जान लीजिए कि वैद्युत धारा क्या है बेटा, बिल्कुल क्या है, वैद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। कौन राशि है बेटा, अदिश। अतः वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब सुनिए, अब धारा घनत्व एक नई हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, धारा घनत्व। अब देखिए धारा घनत्व क्या है, सुनिए, जब हमने यहाँ पर इधर गया, जब हमने तार में जो है यहाँ बैटरी लगाकर धारा प्रवाह किया, तो इसके भीतर जो है एकांक क्षेत्रफल से, लेकिन धारा घनत्व को जैसे करते हैं तो लिख सकते हैं J बराबर I/A। अब देखो ये क्या है, I क्या है तुम्हारा, ये धारा है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। तो किसी भी चालक के भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई बिंदु होगा यहाँ पर, मान लीजिए किसी भी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा को क्या करते हैं, धारा घनत्व करते हैं। फिर देखो ये हो रहा है, किसी भी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा क्या करते हैं, धारा घनत्व करते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है, इसका मात्रक क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो धारा घनत्व मात्रक चलेगा क्या है बेटा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो कैसे की परिभाषा देखिए क्या है बेटा, देखिए परिभाषा यदि हम जल्दी बोला करें, आप लोग वीडियो को रोककर परिभाषा लिख लिया करें, क्योंकि कम समय होता है ना बेटा। तो किसी भी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक क्या हो जाएगा, बताओ, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्योंकि ऐसा क्यों, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और राशि क्या है, यह राशि कौन सी है, ये सदिश राशि। कौन सा राशि बेटा, ये सदिश राशि है। तो ठीक है, ओके। लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए ये आपका परमाणु है ना, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के पास होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत दूर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उस पर नाभिक का प्रभाव ज्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उस पर क्या होता है, प्रभाव करता है कम होता है। और जिस पर प्रभाव कम होता है वे कक्षा को छोड़ करके इधर उधर भ्रमण करते हैं। जैसे अब सोचो, जैसे जो बच्चे छोटे रहते हैं तो मम्मी उनको कॉलेज में छोड़ने, स्कूल में छोड़ने जाती हैं। जब बच्चे और बड़े होते हैं, 5 जाते हैं, तो वो अपना जाना शुरू करते हैं, पैदल जाते हैं। और जब बच्चे और बड़े होते हैं 8 में साइकिल जाते हैं। जब बच्चे 12 पहुंच जाते हैं तो कभी कभी देखिए हमारे कोचिंग में बाइक से आते हैं। और जब लड़के इलाहाबाद पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पता नहीं पढ़ते हैं कि फिल्म देखते हैं, इधर उधर काम करते हैं, कि दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आवारापंथी करने लगते हैं। माने जब मम्मी का प्रभाव, पापा का प्रभाव बच्चे पर माने इलाहाबाद चले गए, दूर हो गए, तो उन पर प्रभाव क्या अगर कम हो गया तो अपना चाहे जो मन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार देखिए यह इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ रेड कलर दिखाया है, ये दूर है तो इस पर नाभिक प्रभाव कम रहेगा। इस दूर वाले इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत अनियमित काम करता है। तो धातु के भीतर परमाणु के नाभिक से
नाभिक से दूर की कक्षाओं के वे इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं के वे इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा को छोड़कर, जो अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे धातु के भीतर अनियमित इधर उधर भ्रमण करते हैं, शांति लो, भ्रमण करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं यार, मुक्त, ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अपना इलेक्ट्रॉन पूरी कर लेना, एक हम लिखते जगह नहीं हुआ। अब एक बार देखते हैं अपवाह में क्या है। देखिए, जब हमने यहाँ पर एक तार लिया और तार पर हमने बैटरी लगा, जब हमने यहाँ पर तार लिया, ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन समझो, हमने तार लिया और यहाँ पर हमने बैटरी लगाई, धन प्लेट है और क्या है, ऋण प्लेट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर गति करना शुरू कर दिए। जब किसी धातु के सिरों पर हमने विभवांतर लगाया तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। उनके इस वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। अब जैसे देखिए, गांव में कभी देखिए हम लोग कभी बाइक से जाते हैं, रास्ते में कहते हैं भेड़ी चलाने वाले रहते हैं, दो लोग रहते हैं, सुनो भाई, तो भेड़ी कोई इधर कोई उधर, भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, भेड़ी इधर उधर कर रहा है। लेकिन जब वो जो दो लोग चलाते हैं, अगर एक लगा है उधर कर दिया उधर कर दिया, तो जितने भी भेड़ी है बेचारे एक क्रम से जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है, तो जो भेड़ी इधर उधर चल रहा है तो क्रम में चलना शुरू कर दिया ना, तो वही क्या उनका वो अपवाह वेग है। तो देखिए परिभाषा क्या बना, कैसे? जब किसी धातु के सिरों पर, जब किसी धातु के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे विभव से नीचे विभव से माने कम विभव से अधिक विभव, नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर अर्थात वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर बेटा? धन प्लेट से ऋण की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत वेग से गति करता है। इस वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको वीडी से प्रेरित करते हैं। इस बेटा वीडी से मात्रक कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। इसका मान लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा ध्यान दीजिए, देखिए अपवाह वेग भी हर साल आता है, क्रांतिकाल भी आता है, मुक्त पथ कभी कभी आता है। तो जब देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर देखो, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये धनायन हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन निकल करके वहीं टकराएगा, ऐसे टकराएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई, भाई बार जब धनायन टकराएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के
लगी समय को क्या करते हैं, जो समय लगता है उसे क्या करते हैं। जैसे हम मान लीजिए टर्न है, गए यहां से यहां पहुंच गए और फिर यहां से यहां और दो टक्कर के बीच जो समय लगा उसे क्या कहते हैं क्रांतिकाल। इसका मान लगभग 10 घंटे माइनस 14 सेकंड होता है। और जो दूरी तय करते हैं भाई, जब गए तो 2 टक्कर होगा ना, जो दूरी होता है उसे क्या करते हैं बेटा, मुक्त पथ करते हैं। और मुक्त पथ का मान होता है लगभग 10 घाती माइनस 9 मीटर। आइए देखते हैं, इसे भी सही देते हैं हम। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्कर के दौरान लगे हुए समय को क्रांति काल कहते हैं। इसका मान, इसको टाउ से करते हैं, इसका मान टाउ बराबर लगभग 10 घाती माइनस 14 सेकेंड। अब देखिए जैसे अब देखिए तो क्रांति काल हो गया। मुक्त पथ क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों में दो टक्करों के दौरान चली गई दूरी को क्या करते हैं बेटा, मुक्त पथ करते हैं। और इसकी भी लिख देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्कर के दौरान चली हुई औसत दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। ध्यान दीजिए, मुक्त पथ को लैम्डा से, इसका मान होता है लगभग 10 घाते माइनस 9 मीटर। तो लैम्डा बराबर 10 घाते माइनस 9 मीटर। तो इसका मान 10 घाते माइनस 4 मीटर पर सेकेंड अनुकूल वेग का। इसका मान टाउ बराबर 10 घाते माइनस 14 सेकेंड और इसका मान कितना बेटा 10 घाते माइनस 9